अक्सर आजकल देखा जाता है कि शादी के पहले तक भाइयों में आपसी कितना प्रेम मोहब्बत है और होता है, और यही प्रेम शादी के कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद, एक क्षणिक समय के बाद वो प्रेम नफरत में कैसे बदल जाता है। इस नफरत को फैलाने वाला कौन है, इस नफरत को पैदा करने वाला कौन आ जाता है। भाई शादी से पहले एक दूसरे की खुशी गम में बराबरी का हकदार होता है। एक दूसरे के सर्विस के लिए दूसरा भाई उसके लिए जी जान लगा देता है, धन संपत्ति, पैसे, समय, शरीर से। एक भाई के खुशी के लिए दूसरा भाई अपना खुशी भी निछावर कर देता है कि नहीं, भाई की खुशी मिल रहा है। एक भाई की सफलता है दूसरा भाई का सफलता महसूस होता है, मालूम चलता है। लेकिन एक गजब विडंबनाएं हैं कि जैसे कुछ माने कि 2-4 भाई हैं, जैसे 2-3 को शादी हो गया, 1-2 का शादी हो गया, उसी टाइम से प्रेम बंटना चालू हो जाता है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप शादी होता जाता है, घर में लक्ष्मी की वास होता है, वैसे वैसे घर में प्रेम की कमी होना चालू हो जाती है। लक्ष्मी आई, प्रेम गई, और वो प्रेम गजब बिखरता है। एक भाई शादी के पहले भाई के लिए सब कुछ होता है, और शादी के बाद अपने गांव में पड़ोसियों से बात कर सकता है, लेकिन अपने भाई से बात नहीं कर सकता। अपने भतीजा से बात नहीं कर सकता। दूसरे के बच्चे को खिला सकता है, लेकिन अपने भाइयों के बच्चे को खिला नहीं सकता। गांव में घूम करके बातें दूसरे तीसरे के दरवाजे पर जा करके प्रणमा पाती कर सकता, समाचार ले सकता, लेकिन अपने एक भाई को समाचार नहीं लिख सकता, उसके पास बैठ भी नहीं सकता। ऐसी विडंबनाएं, ऐसी आश्चर्यचकित शब्द, समस्याएं, परिस्थिति कैसे बदल जाती है, एक सोचनीय चीज है कि भाई से भाई लड़े हो, भाई से भाई लड़े, लड़ैले बा पड़ोसी। भाई से भाई लड़े, लड़ैले बा पड़ोसी, कि मानही के परी की जबनवे के दोष बा। हो मानही की परी कि ये जबनवे के दोष बा। भाई से भाई लड़े, लड़ैले बा पड़ोसी, मानही के परी की जबनवे के दोष बा। वह भाई के देखी कि अपना भाई से बात ना करके दूसरा से कर ली है, लेकिन अपना के देखते हुए उनका चेहरा के रंग उतर जाए, चेहरा मुरझा जाए। एक गजब विडंबना बा। घर में जैसे जैसे शादी होते जाता है भाइयों को, जैसे लक्ष्मी की आगमन होता है, शीघ्रता लक्ष्मी की बंटवारा भी चालू हो जाता है, और लक्ष्मी का विनाश भी चालू हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है घर में तो लक्ष्मी की बंटवारा कर देती है, और जब देवी आती है, जब वो औरत देवी के रूप में आती है, तो देवों का विनाश करना चालू हो जाती है। ये देवों का अस्तित्व ही खलास कर देती है। फिर वो दो देवों का समूह आपस में कभी मिल नहीं पाता है। ये तो ऐसा क्यों होता है कि वही भाई पहले कितने करीबी थे,
वही भाई पत्नी को आते आते इतना भाइयों से नफरत क्यों करने लगते हैं? उसके पास में इतना स्वार्थ कहाँ से आ जाते हैं? कोई भाई किसी की पत्नी को तो हिस्सा नहीं लगाता। ये तो परम सत्य है कि जो जिसके नसीब में मिल गई वो उसके लिए है, उसी के लिए रहेगी। फिर इतना नफरत क्यों होता है इन देवियों की, या जो लक्ष्मी बन के आती है? आते आते अपना बंटवारा, अपना ख्याल, अपना क्यों शासन चलाना चालू हो जाती है और किसी की पैदाइश की, बचपन की ये हक को भी खलास कर देती है। धन्य है आप ऐसे देवी को कि कभी आप कोई चीज़ को बटोर नहीं पाई। जब देखो आप जिस तरह से अपने माँ बाप को छोड़ कर के आती हो, तो ये चीज़ अपने साथ में लेकर आती हो कि हमने अपने घर से माँ बाप भाई बहन को छोड़ कर आई। तो आते आते आप भी उस घर के माँ बाप भाई बहनों को भी छोड़ा देती हो। एक गजब विडम्बना है। आपने छोड़ी ही क्या, आपने तो ऐसा ऐसा कर दिया कि आप अपने घर में माँ बाप भाइयों बहनों से रिलेशन बना कहीं रखती है, लेकिन उस साले मर्द का तो तुम इतना बुरी दशा कर देती हो कि वो नहीं कहीं अपने भाइयों के लायक भी रह पाते हैं, नहीं अपनी भाइयों से बोल पाते हैं, नहीं भतीजों से बोल पाते हैं, नहीं हंस पाते हैं, नहीं रो पाते हैं। तुम्हारे बातों में हाँ मिलाते मिलाते उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। भले कहने के लिए वो हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन बस तुमको खुश करने के लिए, और किसी को नहीं। वो जानते हैं कि परिस्थिति आज ऐसी है कि मैं उस मोड़ पे खड़ा हो गया हूँ जहाँ से कहीं भी दाएं बाएं बैक और आगे जाना एक और गलत परिस्थिति को पैदा करता है। इसीलिए वो इंसान तुम्हारे जैसी देवियों की, तुम्हारे जैसे लक्ष्मी कहने वाली देवियों की बात मान करके अपना हर एक रिश्ते को, अपना पैदाइशी रिश्ते को निछावर कर देता है। और 2 क्षण की 10 मिनट क्या बोलूं, थोड़े क्षण की खुशी के पीछे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे लग जाता है। और वही इंसान ये भी देखता है बुढ़ापे में कि शायद तुम जवानी में जितना प्रेम करती हो, इस 100% सत्य है कि उतना तुम बुढ़ापा में करोगे भी नहीं। जैसे जैसे जवानी ढलते जाएगा, तुम अपने पतियों में खामी ही खामी देखेगी। ये खामी देखने का कारण भी है कि तुम तो उस साले को अकेले बना करके रख दी है, उस इंसान को बेचारा बना दी है। बेचारा समझते हैं आप सब। न घर, कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसी परिस्थिति मैं आज देख रहा हूं हर एक घर में। करीब 7% घर में इन देवियों, इन लक्ष्मियों के चलते घर विनाश हो गया। एक माँ बाप को पैदाइश, बचपन में एक थाली में खाने वाले, एक दूसरे को कपड़ा जूता चप्पल पहनने वाले, आज एक दूसरे के खून के प्यासा बनते जा रहे हैं। एक दूसरे को सामने खड़ा होने में उनको लगता है कि एक कसाई एक बकरे के पास खड़ा है। कभी बकरे कसाई की तरफ अपनी पैनी नजरों से देखता है, तो कभी कसाई बकरे की तरफ
अपनी जीभ में पानी भर कर देखता है कि कब इसको काटूं और भूंजूं। हाय रे विडम्बना, हाय रे आप जैसी देवी कि जिस घर में गई, जहां भी गई, आप शायद उस घर को बचा पाई। एक समय भी था कि पूजा किया जाता था घर की लक्ष्मी देवी के रूप में। आज ऐसे ऐसे देवी और लक्ष्मी पैदा हो गई कि जिसको पूजा करने में भी इंसान कांप जाएगा। पूजा भी करेगा तो कांप करके करेगा, तो जहाँ कंपन ही आ गया उधर पूजा की क्या अस्तित्व ही है। धन्य है आप जैसी देवी।